बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि फ़िरौन दुनिया का वाहिद इंसान है जिसने कहा कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ। इंसानों में अपने आप को रब होने का दावा फ़िरौन ने किया था। उसकी एक बांदी थी जो मुसलमान हो गई थी, मूसा अलैहिस्सलाम के मज़हब पर ईमान ले आई थी। फ़िरौन को उसके मुसलमान होने का पता चल गया था। फिर फ़िरौन ने उसको पकड़वा लिया। उसकी 2 बेटियां थीं, एक दूध पीती बेटी और एक पैरों चलती थी। उसने अपने दरबार में एक कढ़ाई में तेल डलवा कर उसके नीचे आग जलवा दी। तेल उबलने लगा तो फ़िरौन ने कहा बांदी से कि ये आग के ऊपर उबलता हुआ तेल देख रही हो, अगर मूसा के रब को मानोगी तो पहले तेरी बेटियों को जलाऊंगा, फिर तुझको जलाऊंगा। अगर मुझे रब मानोगी तो तुम्हारे घर को सोने चांदी से भर दूंगा। उस बांदी ने जवाब दिया, फ़िरौन ये तो मेरी 2 बेटियां हैं, अगर 100 भी होती तो अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। जिस पर फ़िरौन को गुस्सा आ गया। उसने बोला कि इसकी बड़ी बेटी को तेल में डाल दो। फ़िरौन के नौकरों ने उसकी टांगों से पकड़ा और बच्ची को उल्टा तेल के अंदर लटकाने लगे और बच्ची माँ को पुकार रही थी कि माँ मुझे बचा लो। उस माँ ने अपनी बेटी को देखा कि उसको तेल में डाल रहे हैं तो वो एक लम्हे के लिए, और बच्ची माँ को पुकार रही थी कि माँ मुझे बचा लो। उस माँ ने अपने बेटी को देखा कि उसको तेल में डाल दिया और वो एक लम्हे में ही ख़त्म हो गई। उस माँ ने सब्र किया, एक आंसू का कतरा भी नहीं निकलने दिया, अपने दिल को मजबूत किया और अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद की। और उसी ही लम्हे अल्लाह ताला की रहमत हरकत में आई और अल्लाह ने उस माँ की आंखों पे पर्दा हटा दिया और माँ ने अपनी बेटी की रूह को निकलते हुए देखा। बेटी माँ से कहने लगी, माँ डरना नहीं, जन्नत तैयार है, माँ डरना नहीं, जन्नत तैयार है। उस मासूम बच्ची को तो मालूम ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने फिर माँ से कहा, माँ डरना नहीं, सब्र रखना, जन्नत तैयार है। फ़िरौन ने उसकी दूसरी बच्ची को भी तेल में डलवा दिया, वो भी एक लम्हे में ही ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला ने उसकी आंखों पे से पर्दा हटाकर उसकी रूह निकलते हुए उस माँ को दिखाया और वो छोटी बच्ची अपनी माँ से कहती हुई जा रही थी, माँ डरना नहीं, सब्र रखना, बेशक हमारे लिए जन्नत तैयार है। जिसने अल्लाह ताला को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने अल्लाह को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। जब उस औरत को पकड़ कर जाने लगे तो फ़िरौन ने उसको देखा तो फ़िरौन ने अपनी नज़रें शर्म से नीची कर लीं। तो उस औरत ने फ़िरौन को मुखातिब होकर कहा कि मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? फ़िरौन ने कहा कि क्या ख्वाहिश है? वो बोली कि हम मरने के बाद हम सब माँ बेटियों की हड्डियों को एक साथ दफन करना। फ़िरौन ने कहा कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। तो उस औरत ने कहा कि मुझे छोड़ दो, अल्लाह की रज़ा में जब जाना है तो किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। उसने खुद ही तेल में अल्लाह अकबर कह के छलांग लगा दी। फ़िरौन ने कहा कि इन सब को एक साथ दफन कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम के 2000 साल के बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई, 40 साल की उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और 50 साल की उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। 2050 साल के बाद जब आपकी सवारी बैतुल मुक़द्दस से ऊपर जन्नत की तरफ जा रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से फरमाया, जिब्रील अमीन जन्नत की खुशबू तो अभी से यहाँ पर ही आ रही है। तो जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक फ़िरौन की बांदी थी जो अल्लाह से सौदा कर गई, अपनी और अपनी बेटियों की जान के बदले में उसने जन्नत मांगी, उसकी हड्डियां यहाँ पर दफन हैं। उस दिन से लेकर क़यामत के दिन तक उसकी खुशबू जन्नत तक जाती रहेगी। सुबहान अल्लाह।